हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दोचाणिया आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बानसूर एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे भौगोलिक चिंतन के इतिहास में यूनानी भूगोलवेताओं के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया था एक तो होमर के बारे में, होमर, दूसरा थेल्स, उसके बाद में एनेक्जिमेंडर, एनेक्जिमेंडर और हिकेटियस। इन चार यूनानी भूगोलवेताओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस भूगोलवेता का नाम है हेरोडोटस। आज हम बात करेंगे हेरोडोटस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, हेरोडोटस। हेरोडोटस की अगर हम बात करें तो इसका जो जन्म है, हेरोडोटस का जो जन्म है वो हुआ था टर्की में। ठीक है, कहाँ हुआ था? टर्की में। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में हम बात करें तो हेरोडोटस को ग्रीक हिस्टोरियन कहा जाता है। ग्रीक हिस्टोरियन था ये। ठीक है, ग्रीक हिस्टोरियन था ये। इसके बाद में हम बात करें तो जो हेरोडोटस था इसने एक बुक लिखी है, अपनी एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नाम से इसने क्या लिखी है? अपनी पुस्तक लिखी है। ठीक है, जो हेरोडोटस है वो कहता है कि हेरोडोटस ने समस्त ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन भौगोलिक दृष्टि से किया है। ठीक है, कि जो हेरोडोटस है उसने ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन कैसे किया है? भौगोलिक दृष्टि से किया है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो हेरोडोटस जो है वो उसकी मान्यता है, हेरोडोटस की मान्यता है कि समस्त इतिहास का वर्णन भौगोलिक दृष्टि से, समस्त इतिहास का वर्णन भौगोलिक दृष्टि से तथा समस्त भूगोल का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाना चाहिए। यह क्या है? हेरोडोटस की मान्यता थी कि समस्त इतिहास का वर्णन तो कैसे? भौगोलिक दृष्टि से, और समस्त भूगोल का वर्णन कैसे किया जाना चाहिए? ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो हेरोडोटस है उसने सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग किया है। सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, डेल्टा शब्द का प्रयोग किया, और डेल्टा शब्द का प्रयोग कौन सी नदी के डेल्टा के लिए? नील नदी के डेल्टा के लिए किया है। ठीक है, आगे ये कहते हैं, आगे बताते हैं नील नदी में
नील नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ का ऐतिहासिक वर्णन किया है। ऐतिहासिक वर्णन किया है। ठीक है, कि जो नील नदी के अंदर जो प्रतिवर्ष जो बाढ़ आती है उसका वर्णन ऐतिहासिक वर्णन है वो किसने किया है? हेरोडोटस ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो जन्म है कहाँ हुआ? टर्की में हुआ। हेरोडोटस का जन्म कहाँ हुआ है? टर्की में। इसे इतिहास का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ये एक ग्रीक हिस्टोरियन थे। क्या थे ये? ग्रीक हिस्टोरियन थे। इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिका नाम की पुस्तक है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि समस्त ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन कैसे किया? इन्होंने भौगोलिक दृष्टि से किया है। इनकी जो मान्यता रही वो मान्यता क्या थी कि समस्त इतिहास का जो वर्णन है वो कैसे? भौगोलिक दृष्टि से करेंगे, और समस्त भूगोल का जो वर्णन है वो कैसे? ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाना चाहिए। कि इतिहास को भूगोल के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए और जो भूगोल है उसको इतिहास के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए। इसके बाद में इन्होंने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया है? डेल्टा शब्द का प्रयोग किया है। और कौन सी नदी के डेल्टा के लिए? नील नदी के डेल्टा के लिए इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने बताया कि जो नील नदी में जो बाढ़ आती है, जो प्रतिवर्ष जो बाढ़ आती है, उसका क्या किया है? ऐतिहासिक वर्णन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे कि जो हेरोडोटस हैं उसे हेरोडोटस को अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक माना जाता है। अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने जनजाति तथा उनके जीवन का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? प्रजाति वैज्ञानिक माना जाता है क्योंकि इन्होंने जनजाति तथा उनके जीवन का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। जो हेरोडोटस है वो पृथ्वी को थाली जैसा समतल मानता है। ठीक है, कि जो पृथ्वी वो कैसी है? थाली जैसी है, और जो सूर्य है वो सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ सूर्य है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ चाप के रूप में यात्रा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि ये हेरोडोटस क्या कहता है कि पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? थाली जैसा समतल है, और उसके जो सूर्य है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या करता है? चाप के रूप में यात्रा करता है। ठीक है, इसके बाद में इनको जो है नील नदी के ऊपरी भाग का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। ठीक है, इन्हें नील नदी के जो ऊपरी भाग है उसका ज़्यादा ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो इसका पता कैसे करेंगे? उन्होंने बताया कि जो नील नदी है उसका उद्गम, नील नदी का
नील नदी का उद्गम ये लीबिया से मानते थे कि नील नदी कहाँ से निकलती है, लीबिया से। ठीक है, लीबिया कहाँ है, अफ्रीका में है। लीबिया कहाँ है, अफ्रीका में है। तो ये कहते हैं कि जो नील नदी का उद्गम है वो कहाँ से है, लीबिया से है। और जो नील नदी का जो प्रवाह है, नील नदी का जो प्रवाह है वो कैसा है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, कि जो नील नदी है उसका उद्गम तो कहाँ से है, लीबिया से है, और उसका जो प्रवाह है वो कहाँ से है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। और जो नील नदी है वो लीबिया को, नील नदी जो है वो लीबिया को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। ठीक है, कि उन्होंने क्या बताया कि जो नील नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है, लीबिया से होता है, और जिसका प्रवाह किधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। और जो लीबिया है उसको नील नदी कितने भागों में बांट देती है, दो भागों में बांट देती है। ठीक है, इसके बाद में जो इनकी ये बताते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य अपने नियत मार्ग में शीत ऋतु में हवाओं के द्वारा दक्षिण की ओर धकेल दिया जाता है, दक्षिण की ओर धकेल दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने बताया कि जो सूर्य है वो अपने नियत मार्ग में शीत ऋतु में हवाओं के द्वारा किधर धकेल दिया जाता है, दक्षिण की ओर धकेल दिया जाता है। ठीक है, जो क्या था, त्रुटिपूर्ण था। इनकी जो जानकारी थी वो कैसी थी, त्रुटिपूर्ण थी। आगे हम बात करें अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक। क्यों, क्योंकि इन्होंने जनजाति और उनकी जीवन और उनका जो जीवन है उसका रोचक ढंग से क्या किया है, वर्णन प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये पृथ्वी को कैसा मानते हैं, थाली जैसा समतल मानते हैं। इन्होंने क्या माना कि पृथ्वी कैसी है, थाली जैसी है। ठीक है, समतल आकार की है। और जो सूर्य है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ चाप की रूप में यात्रा करता है। ठीक है, नील नदी के जो ऊपरी भाग है उसका इनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान नहीं था, इसलिए इन्होंने बताया कि जो नील नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, लीबिया से होता है। ठीक है, और जो नील नदी का प्रवाह है वो किधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। और लीबिया को इन्होंने कितने भागों में बांटती है, नील नदी दो भागों में बांटती है। ठीक है, और जो अंतरिक्ष के रूप में इनकी जो त्रुटिपूर्ण जो बात थी वो किससे साबित हो गई कि सूर्य अपने नियत मार्ग में शीत ऋतु में हवाओं के द्वारा किधर धकेल दिया जाता है, दक्षिण की ओर धकेल दिया जाता है, जो क्या था, एक त्रुटिपूर्ण था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे हेरोडोटस के बारे में। जो हेरोडोटस है वो पहला विद्वान था, प्रथम विद्वान था जिसने अक्षांश व देशांतर के आधार पर अक्षांश व देशांतर के आधार पर विश्व
मानचित्र बनाने का प्रयास किया। ठीक है, कि जो हेरोडोटस था उन्होंने अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पर क्या बनाया, विश्व का मानचित्र बनाने का प्रयास किया। अगर हम वैसे बात करें कि जो विश्व का ज्ञात जो विश्व का मानचित्र था वो सबसे पहले किसने बनाया, तो वो किसने बनाया था, थेल्स के शिष्य एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि हेरोडोटस को यूरोप के अधिकांश भाग टोरस, जैग्रोस, हिंदकुश तथा हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की जानकारी नहीं थी। ये इन चीज़ों से परिचित नहीं था कि यूरोप के अधिकांश भाग टोरस, जैग्रोस, हिंदकुश और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में इसको जानकारी नहीं थी, इनसे परिचित नहीं था। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसको एशिया माइनर, अनातोलिया पठार, अनातोलिया का पठार, इनके बारे में जानकारी थी, लेकिन इनको इसने क्या बता दिया, गलत बता दिया। ठीक है, क्या बता दिया, गलत बता दिया कि जो यूरोप के अधिकांश भाग टोरस, जैग्रोस, हिंदकुश पर्वत जो श्रृंखलाएं थी उनके बारे में जानकारी नहीं थी। एशिया माइनर और अनातोलिया के जो पठार है उसके बारे में जानकारी तो थी, परिचित तो था, लेकिन गलत बता दिया। ठीक है, आगे हम बात करें तो हेरोडोटस है जो आमुदरिया नदी, ठीक है, डोन नदी, आमुदरिया नदी, डोन नदी, बोरस जल संधि या बोरस स्टेट, बोरस जल संधि और अरल सागर तथा अटलांटिक सागर, हिंद महासागर और बात करें तो काला सागर, हिंद महासागर, काला सागर और भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया में फारस जो साम्राज्य है, फारस साम्राज्य, इनके बारे में इनको जानकारी थी। ये इन चीज़ों से क्या थे, परिचित थे। ठीक है, कि जो हेरोडोटस है वो यूरोप के अधिकांश भाग टोरस, जैग्रोस, हिंदकुश तथा हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से क्या थे, अपरिचित थे, उनको जानकारी नहीं थी। एशिया माइनर, अनातोलिया का पठार के बारे में इनको जानकारी तो थी, लेकिन इन्होंने इनको क्या बता दिया, गलत बता दिया। ठीक है, आगे हम बात करें तो आमुदरिया, बोरस जल संधि, डोन नदी और अरल सागर, इसके अलावा अटलांटिक सागर,
हिंद महासागर, काला सागर, भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया में जो फारस साम्राज्य है उसके बारे में ये परिचित थे। उनके बारे में क्या थी, इनको जानकारी थी। ये क्या थे, प्रथम विद्वान थे जिन्होंने क्या किया, अक्षांश देशांतरों के आधार पर क्या बनाया, विश्व का मानचित्र बनाया। ठीक है, उससे पहले किसने बनाया था, ज्ञात विश्व का मानचित्र एनेक्सीमेंडर ने बनाया था, जो थेल्स के शिष्य थे। इनको यूरोप के अधिकांश भाग, टोरस, जैग्रोस, हिंदकुश तथा हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, ये परिचित नहीं थे इन चीज़ों से। एशिया माइनर, अनातोलिया के पठार के बारे में परिचित तो थे, लेकिन उनके बारे में क्या बता दिया, गलत बता दिया। आमू दरिया नदी, बोरस जल संधि, डॉन नदी, अरल सागर, अटलांटिक सागर, हिंद महासागर, काला सागर, भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया में फारस साम्राज्य के बारे में परिचित थे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जो हेरोडोटस हैं वो पहले विद्वान थे। हेरोडोटस प्रथम विद्वान थे जिन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना, सागर को आंतरिक सागर माना। ठीक है, ये कैस्पियन सागर को क्या मानते थे, आंतरिक सागर मानते थे। और काला सागर को मोस्ट वंडरफुल सी मानते थे। ठीक है, कैस्पियन सागर को तो आंतरिक सागर मानते थे और काला सागर को मोस्ट वंडरफुल सी मानते थे। कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर और काला सागर को मोस्ट वंडरफुल सी मानते थे। इन्होंने, जो हेरोडोटस हैं, इन्होंने विश्व को तीन भागों में विभक्त किया। तीन भागों में क्या कर दिया, विभक्त कर दिया, जिसमें उन्होंने बताया एक तो लीबिया, एक तो बताया यूरोप, एशिया तथा लीबिया में बांटा। ठीक है, लीबिया अर्थात अफ्रीका, कि जो विश्व है वो तीन महाद्वीपों में बटा हुआ है, जिसमें पहला है यूरोप, दूसरा एशिया और तीसरा लीबिया। ये लीबिया को, ये हेरोडोटस हैं जो लीबिया को संयुक्त एशिया और यूरोप के, संयुक्त एशिया और यूरोप के बराबर मानते थे। ठीक है, कि जो लीबिया है वो संयुक्त एशिया और यूरोप के क्या है, बराबर हैं। इन्होंने कैस्पियन सागर को क्या माना, आंतरिक सागर माना। ठीक है, काला सागर को इन्होंने मोस्ट वंडरफुल सी माना। ठीक है, विश्व को तीन भागों में अर्थात तीन महाद्वीपों में विभाजित किया, जिसमें एक यूरोप है, दूसरा एशिया और तीसरा लीबिया। और लीबिया को इन्होंने संयुक्त एशिया और यूरोप के बराबर माना। ठीक है, इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी नदी
डेन्यूब नदी को माना, डेन्यूब नदी को माना, ठीक है, कि जो डेन्यूब नदी है वो विश्व की क्या है, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और इन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर आदिम जनजाति का, आदिम जनजाति का वर्णन किया है, आदिम जनजाति का वर्णन किया है तथा बताया कि ये जो आदिम जनजाति है ये कार्थेज, ठीक है, इन्होंने इस आदिम जनजाति का कार्थेज वासियों का मौन व्यापार का वर्णन किया, ठीक है। इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी नदी किसको माना, डेन्यूब नदी को माना, ठीक है। कौन सी नदी को माना, डेन्यूब नदी को विश्व की सबसे बड़ी नदी माना। और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर आदिम जनजाति का वर्णन किया है और कार्थेज वासियों के मौन व्यापार का भी क्या किया, इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये था हेरोडोटस के बारे में, ठीक है। अगली क्लास में हम इरेटोथनीज को पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।